ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भई अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जाति मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभावती जो प्रगटे निज भाव। सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष पाओ। आचार्य कल्प पंडित तोडरमल जी द्वारा विरचित यह मोक्ष मार्ग प्रकाशित ग्रंथ है। दूसरा अधिकार संसार अवस्था का स्वरूप हम पढ़ रहे हैं। मोहनीय कर्म रूप जीव की अवस्था कल हमने देखा था। चारित्र मोह रूप जीव की अवस्था में जब चार कषायों का उदय होता है तो किस प्रकार के जीव के परिणाम होते हैं और कैसी कैसी दशा होती है जीव की। अब देखो, इस प्रकार क्रोधादिक क्रोध मान माया लोभ के उदय से आत्मा परिणमित होता है, ये तो हमने कल देखा। आगे वो चार कषाय भी चार प्रकार की होती है। कौन कौन सी? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन। वहां जिनका उदय होने पर आत्मा को सम्यक्त्व ना हो, स्वरूपाचरण चारित्र ना हो सके, वो तो अनंतानुबंधी कषाय है। जिसका उदय होने पर देश चारित्र नहीं होता, इसलिए किंचित त्याग भी नहीं हो सकता, वे अप्रत्याख्यानावरण कषाय हैं। जिनका उदय होने पर सकल चारित्र नहीं होता, इसलिए सर्व का त्याग नहीं होता, सर्व पापों का त्याग नहीं हो सकता, वे प्रत्याख्यानावरण कषाय हैं। तथा जिनका उदय होने पर सकल चारित्र में दोष उत्पन्न होते रहते हैं, इसलिए यथाख्यात चारित्र नहीं हो सकता, उसका नाम संचलन कषाय है। भाई चार प्रकार की कषाय हैं। क्रोध मान माया लोभ, ये तो चार कषाय हैं बाल बोध में पढ़ने के हिसाब से। थोड़ा आगे समझो तो क्रोध मान माया लोभ भी चार प्रकार के होते हैं। अनंत अनुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ और संज्वलन क्रोध मान माया लोभ। पहले गुण स्थान में सारी कषाय विद्यमान रहती है। इसका मतलब हम जो पहले गुण स्थानवर्ती जीव है वो सर्व कषाय संपन्न है। चिंता की कोई बात नहीं, किसी बात की हानि नहीं है, सारी कषाय उनके पास पूरी पूरी उपलब्ध रहती है। लेकिन जब यह जीव तत्व का निर्णय करके भेद विज्ञान पूर्वक एक समय की आत्मानुभूति इस जीव को हो जाती है और दर्शन मोह में मिथ्यात्व का अभाव होता है, अनंतानुबंधी कषाय जाती है, सम्यक दर्शन प्रकट होता है, तब इस जीव को स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट होता है। जब तक अनंतानुबंधी कषाय है तब तक स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट नहीं हो सकता। मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी जाएगा तब जाकर के स्वरूपाचरण चारित्र, स्वरूप में आचरण करना, वो स्वरूपाचरण चारित्र है। जब तक आत्मानुभूति नहीं है तब तक सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। अभी अपन तो पहले वाली है। हाँ, अभी बिल्कुल पहले वाले, एकदम बढ़िया। क्योंकि आत्मानुभूति जिसको होती है उसे उसका भान होता है। शादीशुदा कोई व्यक्ति हो जाता है ना तो उसे पता रहता है हाँ मैं शादीशुदा हूँ। शादी हो जाए फिर भी उसको लगे मैं कवा रहा हूँ, तो ऐसा तो होता नहीं है। ऐसे ही जिसको सम्यक दर्शन हो जाए, आत्मानुभूति हो जाए, उसे लगे कि मुझे आत्मानुभूति नहीं हुई है, तो ये बात तो झूठी है। ठीक है, तो चौथे गुण स्थान में गृहस्थ जीव को भी सम्यक दर्शन हो सकता है, आत्मानुभव हो सकता है और स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट होता है। बहुत सारे लोगों का इस विषय में प्रश्न होता है, मान्यताएं हैं अलग अलग तरह की। कुछ लोग कहते हैं भाई चौथे गुण स्थान में गृहस्थ को सम्यक दर्शन नहीं होता। कुछ लोगों को ऐसा लगता है सम्यक्त्वानुभूति होती है लेकिन आत्मानुभूति नहीं हो सकती होती। ऐसा कहते हैं भाई सम्यक दर्शन तो हो सकता है लेकिन आत्मानुभव नहीं हो सकता। अब आप सोचो, तत्वार्थ सूत्र में लिखा है, कहाँ लिखा है? पहले ही सूत्र में लिखा है। तत्वार्थ सूत्र में क्या लिखा है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। यहाँ पे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इसमें सम्यक शब्द जो है वो आदि दीपक है, तीनों में लगेगा। जैसे नमोकार मंत्र में लोय सव्य सावणम
वो अंत्य दीपक है। तो पूरा नमोकार मंत्र ऐसा है, नमो लोय सब अरिहंताणम, नमो लोय सब सिद्धाणम, नमो लोय सब आयर्याणम, नमो लोय सब उपज्जायणम, नमो लोय सब सम। नमोकार मंत्र पूरा ऐसा है। लेकिन जब गाथा में लिखते हैं तो आचार्यों की ऐसी परंपरा है कि वो कम शब्दों में अधिक बातें लिखते हैं, और पद्य में इस तरह का प्रयोग होता है। गाथा पद्य है तो वहां अंत्य दीपक लिखा, नमो लोय लास्ट में लगा दिया, वो सब में लगेगा। जैसे दीपक की पंक्ति यहाँ कोने में दीपक रखा, उसका उजाला पूरी लाइन में जाता है, ऐसे ही यहाँ है। सम्यक शब्द यहाँ आदि दीपक है। सम्यक दर्शन में सम्यक लग गया, वो सम्यक ज्ञान में भी लगेगा, चारित्र में भी लगेगा। ठीक है, सम्यक दर्शन एक वचन है, सम्यक ज्ञान एक वचन है, और सम्यक चारित्र एक वचन है कि बहुवचन है? नहीं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्राणी पूरा एक वाक्य है। अर्थात अगर सम्यक चारित्राणी लिखा है तो वो चारित्राणी भी तीनों में लगेगा। मतलब यह है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्राणी अर्थात बहुवचन है। मोक्ष मार्ग एक वचन है, समझ आया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्राणी एक वाक्य है, चारित्र में लग गया विभक्ति बहुवचन की, तो ये पूरा क्या हो गया? बहुवचन हो गया, है ना। तो फलम फले फलानी ऐसे लगता है उधर, फलम फले फलानी, ऐसे यहाँ चारित्राणी शब्द आ गया। ठीक है, अब यहाँ मोक्ष मार्ग राम मोक्ष मार्ग ये एक वचन है। ठीक है, अब इस मोक्ष से कहना क्या चाहते हैं आचार्य कि मोक्ष मार्ग तो भाई एक ही है, दो नहीं हो सकते, इसलिए लिखा है एक वचन, मोक्ष मार्ग एक ही होता है। लेकिन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्राणी में बहुवचन कह करके ये कहना चाहते हैं कि तीनों साथ में होगा तो होगा। अकेला सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग नहीं है, अकेला सम्यक ज्ञान मोक्ष मार्ग नहीं है, अकेला सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग नहीं है। जब भी होंगे तीनों एक साथ होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। जब भी होंगे तीनों एक साथ होंगे। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों एक साथ एक समय में प्रकट होते हैं। लोगों को ऐसा लगता है सम्यक चारित्र माने व्रत उपवास करना, नियम संयम लेना। ये बहुत बड़ी भूल है, ऐसा नहीं है। चारित्र मतलब स्वरूपे चरणम इति चारित्रम, स्वरूप में आचरण करने का नाम चारित्र है। चौथे गुणस्थान में जब जीव भेद विज्ञान पूर्वक उसे जब तत्व का यथार्थ श्रद्धान होता है तब आत्मानुभूति होती है, और एक समय की आत्मानुभूति के पहले का जो भी उसका आचरण था वो मिथ्या चारित्र था। कहने का अर्थ है अभी आप जो भी कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, प्रक्षाल कर रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, संयम है, व्रत है, उपवास है, ब्रह्मचर्य है, सब दीक्षा भी है, सब कुछ है, लेकिन अभी सब मिथ्या चारित्र है। जब तक सम्यक दर्शन नहीं है, जब तक आत्मानुभव नहीं है, तब तक सब क्या है? मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र चल रहा है। एक साथ चलेगा ये भी। जैसे एक समय की आत्मानुभूति हुई, वो निर्विकल्प अनुभव का जो काल है एक समय का, वो निर्विकल्प अनुभव का काल है निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। अब समझ में आया? निर्विकल्प अनुभव का काल है निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। अब जब निश्चय से बाहर आएगा ये जीव, निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से जब ये जीव बाहर आएगा, सविकल्प दशा में आएगा, अब उसके सामने जो कुछ भी है वो सब व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। वर्तमान अवस्था में सविकल्प दशा में, मतलब आत्मानुभूति के पहले मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, एक समय की आत्मानुभूति हुई, उस समय जब निर्विकल्प दशा में था तब निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, और उसके बाद जब वो सविकल्प दशा में आया तब व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। अच्छा, निश्चय व्यवहार में पहले कौन होता है? व्यवहार होता है या निश्चय होता है? दोनों एक साथ होते हैं? दोनों एक साथ होते हैं, पहले बात का कोई चक्कर नहीं है। निश्चय व्यवहार दोनों एक साथ ही चलते हैं। कुछ लोगों को लगता है पहले व्यवहार सम्यक दर्शन होता है और बाद में निश्चय सम्यक दर्शन होता है। ये भी बहुत बड़ी भूल है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। समझ आया? तो ऐसा है निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। अब इसके अलावा आप समझो कि जब इस जीव को आत्मानुभूति हुई उस समय निश्चय सम्यक दर्शन चारित्र ज्ञान चारित्र, और बाहर आया तो
व्यवहार, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र। अब उसकी जितनी भी बाहर की क्रियाएं हैं, प्रक्षाल करना, पूजन करना, भक्ति करना, ये सब व्यवहार सम्यक चारित्र के रूप में जाना जाएगा। व्रत, नियम, संयम, जो कुछ भी होगा, जरूरी नहीं है अभी उसके अणुव्रत है कि महाव्रत है, ये सब इतना जरूरी नहीं है। एक समय की आत्मानुभूति हुई ना तो स्वरूपाचरण चारित्र तो उसको प्रकट हो गया। अब बाहर की जो क्रियाएं हैं, पूजा प्रक्षाल भी है, स्वाध्याय की क्रिया भी है, ये सब उसकी व्यवहार सम्यक चारित्र कहने में आता है। क्यों? क्योंकि उसको यथार्थ श्रद्धा का भी हो चुका है। इतना काम तो हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा होता है। छेड़ाला में बहुत अच्छी लाइनें हैं, मैं वही देख रहा हूं। देखो, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा, सम्यकता न लहे सो दर्शन, धारो भव्य पवित्रा। मोक्ष महल की प्रथम प्रसिद्ध लाइन है छेड़ाला की। पहली सीढ़ी मोक्ष महल की सम्यक दर्शन है, सम्यक चारित्र नहीं है। आप सोचो क्यों नहीं कहा? क्योंकि व्रत, उपवास, नियम सियम कुछ भी कर लो, लेकिन सम्यक नाम नहीं लगेगा जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए क्रियाएं पूज्य नहीं है, दर्शन पूज्य है, श्रद्धा। पूज्यता चारित्र को भी प्राप्त है, लेकिन सम्यक दर्शन के साथ अगर चारित्र है तो पूज्य है, अन्यथा नहीं। ऐसा है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्र, इसके बिना ज्ञान और चरित्र सम्यकता न लहे, सम्यकता को प्राप्त नहीं होते। सो दर्शन धारो भव्य पवित्र, इसलिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो। ये तीनों एक साथ एक समय में प्रकट होते हैं। बताओ, चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन हो जाए, आत्मानुभूति नहीं हो, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि आत्मानुभूति के कारण से तो वो सम्यक दर्शन नाम पाता है, सम्यक ज्ञान नाम पाता है, सम्यक चारित्र नाम पाता है। अन्यथा फिर सम्यक शब्द के लिए आप क्या लगाओगे? बताओ, आत्मानुभूति के बिना सम्यक दर्शन आप कैसे कहोगे? केवल जिन दर्शन को तो सम्यक दर्शन नहीं कह सकते। अगर जिनेंद्र दर्शन को ही सम्यक दर्शन कहे तो हर व्यक्ति सम्यक दृष्टि है। फिर तो कभी कभी तो कोई भी दर्शन करने आया था अपने मंदिर में, अन्याय अनीति अभक्ष के त्यागी भी नहीं होते, फिर उनको भी सम्यक दृष्टि माना जाएगा, पूरा जिनागम फेल हो जाएगा। फिर समझ में आया कि नहीं आया? कितनी बड़ी बात है। तो इतना है। चौथे गुण स्थान में इस प्रकार सम्यक दर्शन प्राप्त होता है आत्मानुभूति पूर्वक। अब इसके बाद पांचवा गुण स्थान देश चारित्र वाला है ना। अनंतानुबंधी कषाय के अभाव पूर्वक चौथा गुण स्थान आया, सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। अब अणुव्रत वाला गुण स्थान है पांचवा गुण स्थान। बहुत समझने की बातें हैं, बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते। अभी तो सब है अपने पास, पूरी कषाय विद्यमान है। अपन लोग बहुत धनवान है कषायों के मामले में। अभी अपन ने बिल्कुल जरा भी नहीं छोड़ी, सब भरी हुई है अंदर में। प्रकट रूप में कभी दिखाई देती है, कभी नहीं देती, लेकिन अंदर में भरी पड़ी है, खूब है। चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अब अनंतानुबंधी कषाय का अभाव हुआ। पहले कषाय को भी समझ लो। ऐसा नहीं है, वो तो एक उदाहरण है। वो तो एक उदाहरण, 6 महीने का बैर हो तो अनंतानुबंधी। और कषायों का देखो, चारों का एक स्वरूप समझ लो। अनंतानुबंधी कषाय मतलब सबसे खतरनाक वाली कषाय, पत्थर पे खींची रेखा के समान, बहुत लंबी चलने वाली, टंकोत्कीर्ण की गई रेखा पत्थर पे, बहुत सालों साल चलती है, कई साल बीत जाते हैं। और अप्रत्याख्यानावरण कषाय होती है। वो कैसी है? वो है गीली मिट्टी पे खींची हुई रेखा के समान। गीली मिट्टी लंबे समय तक चलती है, काफी मिट्टी सूख जाती है फिर भी रेखा रहती है। तीसरी है प्रत्याख्यानावरण, रेत पे खींची हुई रेखा के समान। कब तक रहेगी कुछ कह नहीं सकते, जरा सी हवाई उड़ जाएगी, है ना। और चौथी है पानी पे खींची हुई रेखा के समान, संजुलन कषाय, खींची और मिट गई, जो मुनिराजों में कदाचित पाई जाती है, 10वें गुण स्थान तक रहती है ना। अब देखो, अनंतानुबंधी समझ में आ गया। अभी अप्रत्याख्यानावरण कषाय, जब तक ये अप्रत्याख्यानावरण कषाय है तब तक वह जीव सच्चा अणुव्रती नहीं हो सकता, भले बाहर से नियम ले ले, अणुव्रती नहीं है। चौथे गुण स्थान में
6 महीने के अंदर आत्मानुभूति जरूरी है, वरना फिर से मिथ्या दर्शन हो जाता है, ऐसा लिखा है भैया। राम 6 महीने तक लक्ष्मण के शरीर को लेके घूमे, थोड़ा सा और काल हो जाता ना 6 महीने के बीच वो आत्मानुभूति नहीं होना उन्हें, तो गुड़ स्थान गिर जाएगा, पहले में आ जाएंगे। ये नियम है चौथे गुण स्थानवर्ती जीव के लिए। ऐसे 5वें गुण स्थानवर्ती को थोड़ी सी विशुद्धि बढ़ जाती है, आत्मा में रहने के लिए समय बढ़ जाता है, थोड़ी सी निर्विकल्प अवस्था का समय ज्यादा हो जाता है, थोड़ा ज्यादा निर्विकल्प अवस्था में रहेगा। ठीक है, अब उस काल में उस जीव को अप्रत्यय ख्यानावरण कषाय का अभाव हो जाता है। ज्यादा समय तक आत्मा में रहने लगता है ना, अप्रत्यय ख्यानावरण कषाय का अभाव हो जाता है। साथ में उसकी विशुद्धि इतनी बढ़ जाती है, वो नियम संयम लेने के योग्य हो जाता है। तो अणुव्रत ले लेना, 11 प्रतिमाएं लेना, ब्रह्मचर्य व्रत, ये सब जो पलते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत 7वीं प्रतिमा है, तो अणुव्रत लेना, 11 प्रतिमाएं लेना, ये सब 12 व्रत लेना, ये सब 5वें गुण स्थान होता है, अणुव्रती जीव कहलाता है। समझे, एलक, क्षुल्लक, आरिका, ये सब इसी 5वें गुण स्थान में आती है। ठीक है, अब यहां 15 दिन के अंदर आत्मानुभव जरूरी है, वरना गुण स्थान गिर जाएगा। समझ में आया? चौथे गुण स्थान में 6 महीने में आत्मानुभूति जरूरी थी, यहाँ कौन सी, कितने दिन में, हर 15 दिन में आत्मानुभूति जरूरी है। जल्दी जल्दी आत्मानुभव होता है और थोड़े ज्यादा समय तक निर्विकल्प अवस्था में रहता है, नियम संयम से जीवन जीता है। ऐसे नहीं कुछ भी करे जा रहे हैं, दुनिया भर के कामों में उलझे हुए हैं, व्रत संयम भी ले रहे हैं, पल रहे हैं और हम प्रतिमाधारी कहला रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। स्वरूप पता होना बहुत जरूरी है। बाहर से नियम, भाई कोई कह रहे, एक दादी माँ थी हमारे भाई साहब ने हमें कहानी सुनाई थी, उनके गांव में नियम ले रखे थे, प्रतिमाधारी दादी माँ कहलाती थी। दुनिया भर की प्रतिमाओं, सबसे दर्शन प्रतिमा है, व्रत प्रतिमा है। प्रतिमा मतलब क्या होता है? अरे हमें नहीं पता, महाराज के दर्शन करने गए थे, उन्होंने कह दी प्रतिमा ले लो, सबने ले ली। ऐसा भी है। और नियम भी कैसे लेते हैं आप देखो, अगर नियम ले रखा है भाई रोज तत्वार सूत्र का पूरा पाठ करेंगे, छड़ाला का पूरा पाठ करेंगे, भक्तामर का पाठ करेंगे, तो कहेंगे लड़के घूमते रहते ना शाम को, खेलते रहते गाँव में, उनको बुला लेंगे, एक से तू तत्वार सूत्र पढ़, तू छड़ाला पढ़, तू भक्तामर पढ़, मैं माला फेर लेती हूँ, तीनों काम हो गए। ऐसे भी लोग हैं संसार में, ये ऐसा नहीं होता है। स्वरूप समझना बहुत जरूरी है। आप पूरा का पूरा भक्तामर सुबह सुबह नहाते नहाते पढ़ दोगे, तैयार फटफट भक्तामर प्रणत मूली मणि प्रमाण, ऐसे नहीं होता है। अंदर में फील होना चाहिए शब्दों का। जब तक फील नहीं है तब तक आनंद नहीं है। अर्थ पता होना चाहिए, अर्थ पता नहीं होगा तो फील नहीं होगा, फिर क्या अर्थ निकला उसका बोलने का? सुना थोड़ी रहे किसी को अपन, हमें अर्थ मीनिंग पता होना चाहिए। समझ में आया? तो ऐसा अणुव्रतों का है, व्रत संयम का है। व्रत संयम तब जब आत्मानुभव हो, नहीं तो मिथ्याचारित्र। ये सब आत्मानुभव के काल में जितने समय रहेगा 5वें गुण स्थान में भी जीव, वो है निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र। और जब सविकल्प दशा में आएगा तो वो क्या कहलाएगा? व्यवहार, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र। और ये जो अणुव्रत है, 12 व्रत है, 11 प्रतिमाएं हैं, इसको देशव्रती जीव कहा जाएगा, जिसका जितना है ना। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब ऐसा कोई जीव महाव्रत धारण करे और अंतर में लीन हो जाए, ठीक है, अंदर में लीन हो जाए, महाव्रत धारण करे, नग्न अवस्था है और पीछी कमंडल है, ऐसा कोई जीव है जो अंदर में, अब उसका काल बढ़ जाता है आत्मानुभूति का, निर्विकल्प अवस्था में रहने का, ज्यादा देर तक अंदर में रहेगा। और ऐसा कोई जीव जब निर्विकल्प अवस्था में रहेगा तो उसके प्रत्यख्यानावरण कषाय का भी अभाव हो जाता है। प्रत्यख्यानावरण, वो रेत वाली रेखा भी खत्म, ठीक है। और इसके फल में उसको सकल चारित्र प्रकट होता है, अर्थात महाव्रत आदि को पालने की सामर्थ्य है उसमें। अब उसको बिल्कुल भी किंचित भी नहीं डरेगा। अब कोई सोचे भाई काल कुछ नहीं करेगा, क्योंकि अंदर में उतनी शुद्धि प्रकट हो गई है। हर अंतर मुहूर्त में इन जीव को आत्मानुभव जरूरी है। जैसे ही वो अंदर जाएगा, प्रत्यख्यानावरण कषाय का अभाव होगा, वो 7वें गुण स्थान में, और वहां से बाहर आएगा तो 6वें गुण स्थान में। 5वें के बाद या चौथे के बाद या पहले के बाद सीधा 7वां होता है, 6वां कभी नहीं होता। 6वां नीचे गिनने का है गुण स्थान, क्योंकि पहले नग्न अवस्था धारण कर लेंगे, उसके बाद में महाव्रत ले लिए, नियम संयम ले लिए, जैसे जैसे विशुद्धि बढ़ी, व्रत लेने का भाव आता है, व्रत ले लिए। हाँ, 5वें गुण स्थान वाला मुनि दीक्षा धारण करते
पहला भी कर सकता है, चौथा भी कर सकता है, पांचवा भी कर सकता है, मुनि दीक्षा ले सकता है ना। लेकिन जब लेकर के वो अंदर बैठा और जब तक उसको पहले वाले में ऐसे लेगा या विशुद्धि में? जब तक उसको 3 कषाय का अभाव नहीं है तब तक द्रव्यलिंगी कहलाता है, भावलिंगी नहीं कहलाता। अगर 28 मूल गुणों का निर्दिचार पालन है, महाव्रती है और 3 कषाय का अभाव नहीं है तब तक वो द्रव्यलिंगी कहलाता है, ठीक है। लेकिन अब अवस्था धारण कर ली, क्योंकि व्रतों का भाव आ गया, आत्मशुद्धि प्रकट हुई है। अवस्था धारण करने के बाद जैसे ही आत्मानुभव में गए, 3 कषाय चौकड़ी का भाव हुआ तो सीधा 7वां गुण स्थान प्रकट होता है। उसके बाद जब सविकल्प दशा में आते हैं तो 6वां गुण स्थान सकल चारित्र के धारी कहलाते हैं। अच्छा, एक पहले गुण स्थान वाला भी मुनि दीक्षा है? हाँ, 100% ले सकता है, क्यों नहीं ले सकता। वो तो आत्मशुद्धि तो अनुभव ही नहीं है उसको कुछ अनुभव तो अब हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है जब कोई अज्ञानी जीव भी मुनिराज के दर्शन करने गया तो दिगंबर मुनिराज के दर्शन करते ही उसको मुनि दीक्षा लेने का भाव आ जाता है और वो नियम संयम ले लेता है, व्रत ले लेता है, लेकिन कुमुनियों के संग में रह रहकर सब कुछ सीखता भी है। तब तक 28 मूल गुणों का निर्दिचार पालन करता है तो द्रव्यलिंगी कहलाता है। और आत्मानुभव हो जाता है तो अगर 1 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ तो 4वां गुण स्थान वाला द्रव्यलिंगी, 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ तो 5वें गुण स्थान वाला द्रव्यलिंगी, और 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ तो 7वें 6वें गुण स्थान में झूलने वाले दिगंबर भावलिंगी संत। ऐसा किस नहीं है कि सीधा 3 कषाय चौकड़ी का अभाव होगा तभी वो दीक्षा लेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो पहला गुण स्थान वाला अगर दीक्षा लेता है तो उसकी अनंतानुबंधी चली गई? नहीं, जरूरी नहीं है कि दीक्षा ले तो आत्मानुभूति पहले जरूरी हो। ऐसा बिना आत्मानुभव हुए भी दीक्षा तो ले सकता है ना, क्यों नहीं ले सकता। नियम ले सकता है, महाव्रत ले सकता है, दीक्षा ले सकता है, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। और कितने ही द्रव्यलिंगी मुनिराज होते हैं, समोर शरण में होते हैं। समोर शरण में भी कितने ही द्रव्यलिंगी मुनिराज होते हैं, बाद में भावलिंगी होते हैं आत्मानुभव होने के बाद। और अगर 1 कषाय चौकड़ी का ही अभाव हुआ तो 4वां गुण स्थान है लेकिन द्रव्यलिंगी है। नहीं, मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ, ऐसे पहला गुण स्थान वाला है और मुनि दीक्षा ले ली, हाँ। तो उनकी अनंतानुबंधी गई कि नहीं गई? नहीं गई, अभी नहीं गई। तो मैंने बोला ना, अनंतानुबंधी गए हुए वो परिणामों की निर्भरता कैसे आएगी? भाव तो आ जाते हैं, भाव हो सकते हैं जरूर ना। आत्मविशुद्धि नहीं बढ़ी लेकिन भाव तो आप हो गए ना, नियम संयम लेने के, महाव्रत लेने के। लेकिन अभी वो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र पहले गुण स्थान में निश्चित रूप से मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र वाला है, लेकिन महाव्रत ले सकता है। बाहर में व्रताधिक के परिणाम हो सकते हैं जीव को, किसी को भी हो सकते हैं। उससे कषाय का कोई संबंध नहीं? कोई संबंध नहीं। कहा ना, द्रव्यलिंगी मुनिराज 9वें ग्रेवेक तक जा सकता है। कैसे जाता है? द्रव्यलिंगी मुनिराज ही तो है। 28 मूल गुणों का निर्दिचार पालन होना चाहिए, ये शर्त है, वरना वो द्रव्यलिंगी भी नहीं है, वरना वो जैन शासन का वर्णवाद करने वाला है। इतना है, 28 मूल गुणों का निर्दिचार पालन तो अत्यंत आवश्यक है। पहली शर्त है मुनि स्वरूप की, अगर एक भी थोड़ा सा भी किंचित भी कम है तो गलत है। उसमें दोष लग सकते हैं, अतिचार लग सकते हैं 28 मूल गुणों में, उसका पश्चाताप हो सकता है, प्रायश्चित हो सकता है, लेकिन जानबूझ के अगर किया जाए 28 मूल गुणों का गलत इस्तेमाल, अर्थात जानबूझ के 28 मूल गुणों का उल्लंघन किया जाए तो वो अपराधी है, उसका कोई प्रायश्चित नहीं है, उसका कोई पश्चाताप नहीं है, वो जन शासन का वर्णवाद करने वाला है। भाई अष्टपाहुड़ में मुनिराज के लिए कुंद आचार्य ने लिखा कि पूरा जैन शासन एक मुनिराज में समाहित है। एक मुनिराज को वंदन कर लिया माने पूरे जैन शासन को, पंच परमेष्ठी को वंदन कर लिया आपने, जिनवाणी को वंदन कर लिया आपने, एक मुनिराज। लेकिन अगर वही कोई ऐसा दिगंबर महामुनि का वेश धारण करके गलत कार्य करे, पापादिक क्रियाएं करे, संसार की रुचि ले, मोहादिक में बह जाए, तो वो मुनि नहीं है। इतना है। बाहर से मुनि पना नहीं होता, अंदर से मुनि पना होता है। उसी अष्टबाहुड़ में लिखा णग्गो ही मोक्ष मग्गो, अर्थात नग्नता ही मोक्ष का मार्ग है। और उधर ही थोड़ा आगे जाके लिखते केवल नग्नता मोक्ष का मार्ग नहीं है, अंदर से मुनिपना होना चाहिए, कषायों का अभाव होना चाहिए तो है, अन्यथा नहीं। क्या गुरुदेव श्री के प्रवचन में आता है कि वस्त्र धारण करके कोई मुनि नहीं हो सकता, लेकिन केवल वस्त्र त्याग करके भी कोई मुनि नहीं हो सकता।
मतलब वस्त्र के साथ कोई मुनि नहीं हो सकता, केवल वस्त्र का त्याग करके भी कोई मुनि नहीं हो सकता। गुरुदेव के प्रवचन में आती है बात, कई बार आती है। इतना है, क्लियर हुआ? द्रव्यलिंगी मुनिराज का समझ में आया। 28 मूल गुणों का निर्तिचार पालन है तो द्रव्यलिंगी मुनिराज, समय कोई भी हो, इतना तो पहली शर्त है मुनि कहलाने के लिए। यहां द्रव्यलिंगी है, लेकिन पूज्यता सम्यक्त्व से प्रकट होती है, पूज्यता आत्मानुभूति के कारण होती है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के कारण। फिर भी 28 मूल गुणों का निर्तिचार पालन है और हम जैसे जीव द्रव्यलिंगी और भावलिंगी पहचान नहीं कर पाते कई बार, तो हम पूछ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। अब ऐसा कोई जीव अंदर में गया, स्वरूप का चिंतन करते करते वेद विज्ञान करके, कोई जीव ऐसा होता है जिसको 3 कषाय चौकड़ी का एक साथ अभाव हो जाता है, इतनी आत्मशुद्धि प्रकट हो जाती है, तो सीधा 7वें गुण स्थान में जाएगा, 7वें 6वें में जुड़ने वाला भावलिंगी संत होगा। समझ में आया? कोई जीव ऐसा है जो बाहर में मुनिपना है, मुनिव्रत है, द्रव्यलिंगी है, लेकिन अंदर में तत्व चिंतन करते करते आत्मानुभव पूर्वक 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ, अनंतानुबंधी अप्रत्यक्ष अनावरण, तो उसको 5वां गुण स्थान कहलाएगा। उस समय उतनी शुद्धि प्रगति है। सच भावलिंगी संत की श्रेणी में नहीं आएगा, द्रव्यलिंगी संत कहलाएगा अभी भी। ऐसे ही आत्मानुभूति पूर्वक केवल 1 कषाय चौकड़ी का अभाव होता है तो 4वां गुण स्थान तो कहलाएगा, लेकिन वहां भी द्रव्यलिंगी संत कहलाएंगे, भावलिंगी नहीं। द्रव्यलिंगी के 3 गुण स्थान हो गए, पहला, चौथा और 5वां। ठीक है। और भावलिंगी सीधा 7वें 6वें में जुड़ने वाला ही भावलिंगी कहलाता है, उससे नीचे भावलिंगी संज्ञा नहीं। इतना क्लियर है? अब जब 7वें में गया तो निर्विकल्प दशा है वहां, तो अब जब सविकल्प दशा में आया तो 6वां गुण स्थान है। ठीक, 6वें गुण स्थान में शुभ भाव होता है। अब देखो, पहले गुण स्थान में जीव के 2 ही परिणाम होते हैं, शुभ और अशुभ, शुद्ध भाव नहीं है। चौथे 5वें गुण स्थान में तीनों तरह के भाव हैं, शुभ भी हैं। दूसरा तीसरा गुण स्थान नीचे गिरने का गुण स्थान है, इसका अंतर्मूर्त मात्र काल होता है, चढ़ने में नहीं आता ये, ऊपर से है। पहले से या तो सीधा चौथे में जाएगा या 5वें में जाएगा या 7वें में जाएगा, और नीचे गिरने वाला आता है तो 6वें में, 5वें में, चौथे में, तीसरे में, दूसरे में, पहले। तीसरे गुण स्थान का नाम मिश्र है, सम्यक मिथ्यात्व, और दूसरे गुण स्थान का नाम है सासदन सम्यक, मतलब सम्यक के करीब, ऐसा छोटा थोड़ा, तो उतना है। वो नीचे गिरने का काल होता है और अंदर मूर्त मात्र उसका काल होता है ना, इसलिए। अब 5वां गुण स्थान हो गया और 7वां गुण स्थान है ना, 7वें 6वें गुण स्थान में अब सविकल्प दशा है। 5वें गुण स्थान में, चौथे गुण स्थान में तीनों तरह के परिणाम होते हैं, ये बताते हैं ना, शुभ, अशुभ और शुद्ध। और 7वें गुण स्थान और उससे ऊपर केवल शुद्ध भाव होता है, और 6वें गुण स्थान में केवल एक परिणाम होता है, शुभ परिणाम। मतलब भावलिंगी संतों को अशुभ भाव होता ही नहीं है, केवल शुभ और शुद्ध। 6वें गुण स्थान में केवल शुभ होता है, 7वें और उससे ऊपर केवल शुद्ध होता है। ठीक है, इतना है। अब जो आहार आदि की क्रियाएं हैं, है ना, आहार आदि की क्रिया है और विहार करना, शास्त्र लेखन, प्रवचन, ये जो भी कार्य है, ये सब 6वें गुण स्थान में होते हैं। उसी समय उनको अनुमोदना होगी, कराएंगे, मतलब दूसरे जीवों की वजह मंदिर का जीर्णोद्धार करो, वो सब कराएंगे। जीर्णोद्धार वगैरह महाराज का काम नहीं है, वो मुनिराजों के काम नहीं है, ये सब सांसारिक जीवों के काम है, गृहस्थों के कार्य हैं, मंदिर के सेठ वगैरह हैं, नगर सेठ वगैरह हैं, इन लोगों के कार्य हैं। जैसे जो वर्तमान में कर रहे हैं इनका कार्य नहीं, वो मुनिराजों का कार्य बिल्कुल नहीं है। मंदिर बनाना, जीर्णोद्धार करना, अनुमोदना भी नहीं, क्योंकि क्या होता है, मंदिर बनाने में हिंसा होती है कि नहीं होती? रत्नकर्ण शावकाचार में लिखा है कि मुनिराज 5 षटकायिक के जीवों की हिंसा के त्यागी होते हैं, कृत कार्य अनुमोदना के त्यागी होते हैं। अर्थात एक इंद्रिय जीव की भी हिंसा हो रही हो जहां उसकी अनुमोदना नहीं करते मुनिराज। और जहां 2 प्रकार की चीजें और बताइए, आवश्यक और अनावश्यक। जो मुनिराज के लिए आवश्यक है वो मुनिराज करते हैं, लेकिन जो मुनिराज के लिए आवश्यक नहीं है, जानबूझ के करें, ये होता नहीं है जैन शासन में। जैसे विहार करना है वो आवश्यक है, तो जितना हो सकता है उतना देख के चलना, एरिया समिति आदि का पालन करना। फिर भी यदि कोई जीव, एक इंद्रिय आदि की हिंसा होती है, कोई भी जीव की हिंसा होती है, तो वो एक अलग बात है, दोष में गिना जाता है, लेकिन वो अपराध नहीं है।
ठीक है, जानबूझ के जहां आपका कोई काम नहीं है वो अपराध है। मुनि दीक्षा केवल आत्म कल्याण के लिए ली जाती है, संसार के कल्याण के लिए नहीं, समाज के कल्याण के लिए नहीं। समाज का कल्याण करने वाला कौन होता है? पॉलिटिशियन, नेता, राजा महाराजा, वो इनके काम है। जिसका काम उसी को साजे। तो समाज श्रेष्ठियों का काम है, या फिर ट्रस्टियों का काम कह सकते हैं, या राजा महाराजाओं के काम है, वो सब इनके काम है। मंदिर बनाना, धर्मशालाएं बनाना, प्रवचनों की व्यवस्था करना, मुनि राजों के लिए वनों में कुटिया जैसा बनाना, वसति का जिसे बोलते हैं शास्त्रों में, वो सब उनका कार्य है। मुनि कभी खुद नहीं कहेंगे कि मेरे लिए ये व्यवस्था करो, कभी नहीं कहेंगे, भले वो आहार की भी हो। मुनि दीक्षा लेते समय उनको ये विकल्प नहीं होता कि कल को मेरे को आहार देने वाला कोई होगा कि नहीं होगा। भाई आहार लेने के लिए मुनि दीक्षा नहीं ले रहे, आत्म कल्याण के लिए ले रहे हैं, आत्मानुभव में लगे रहते हैं। फिर भी चूंकि मोक्ष मार्ग के लिए शरीर साधक है, एक तरह से आवश्यक है, इसलिए विकल्प आता है आहार का। उसमें भी कई शर्तें लेकर के आहार के लिए निकलते हैं अपने लिए। वर्तमान में नहीं मिले तो फिर वो कैसे आत्मसात करेंगे? जो भी होगा वो इतना नहीं सोचा जाता है उसमें कि भैया नहीं मिलेगा तो आत्म साधना कैसे करेंगे, इतनी टेंशन वाला काम थोड़ी है। इसलिए तो प्रेरणा देते ना कि आहार देना चाहिए, इससे धर्म होगा। देना ही चाहिए। नहीं, मुनि महाराज जो प्रेरणा देते हैं समाज, वो सही है, वो ठीक है, वो ठीक है। एक समय पर एक देखो, मुनि महाराज का प्रवचन वगैरह का भी कोई समय तो होता नहीं है। शास्त्र लिखते हैं, उसमें इतना सब कुछ लिखते हैं कि ये जो आहार देने की व्यवस्था है, मूलाचार इत्यादि ग्रंथों में आता है, मुनिराजों का आचरण आया है पूरा। ये किस लिए आया है? ताकि साधक समझ सके। इसमें ये भाव नहीं होगा कि मेरे लिए इस तरह की व्यवस्थाएं आप करके दो। भाव ये है कि लोगों को मुनिराज का स्वरूप समझ में आए। तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस बात को समझें। समझ में आया कि नहीं आया? मुनिराज कभी अपने लिए कुछ नहीं कहेंगे कि आप हमारे लिए ऐसी ऐसी व्यवस्था करो, होगी नहीं होगी कभी चिंता नहीं करेंगे। 6 महीने तक आदि मुनिराज को आहार नहीं मिला तो क्या सोचा होगा उन्होंने? थोड़ा सा विधि कंट्रोल कर ले, चेंज कर लेते थोड़ी है। वर्तमान में तो 6 महीने वाला टाइम यहाँ थोड़ी लगा सकते, भले ना लगाओ, भले तो इतनी कठिन विधि मत लो ना। ये तो हो सकता है कि नहीं हो सकता। माना वज्र वैश्व नाराज संग्रह नहीं है आपके पास, अब तद्भव मोक्षगामी जीव नहीं हो, लेकिन नियम उतना ही लिया जाता है ना जितना पालन हो सके। जरूरी नहीं है आप कट्टर वो वैसी विधि लो कि भाई गाय के सींग पे से गुड़ हो और गुड़ के ऊपर सरसों का पौधा लगा हो, या फिर चंदन वाला जैसी हालत हो। वो उनका प्रकरण लगता है, वो तद्भव मोक्षगामी जीव बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी विधि के लिए वज्र वैश्व नाराज संग्रह चाहिए ना उसके लिए, ऐसा है। तो विधि लेते, अटपटी विधि अभी भी लेंगे आचार्य लोग। सामान्य मुनिराजों के लिए एक्चुअली ये नहीं है, सामान्य मुनिराजों के लिए चीज नहीं, आचार्यों के लिए है अटपटी विधि वगैरह लेना, है ना। तो वो लेंगे अटपटी विधि, लेकिन वो भी समय के अनुसार उसी हिसाब से लेंगे अटपटी विधि के। हाँ 3-4 दिन बाद मिल जाए वैसा, लेकिन इतना बुद्धिपूर्वक ऐसा सोच के भी नहीं लेते। नॉर्मली ऐसे विचार उस समय होते हैं, समझ में आया? परिणाम उस समय ऐसे ही होते हैं उस समय। अब वर्तमान के जीव को इस तरह का सोचने का वो नहीं आता कि नहीं बिल्कुल ऐसी अवस्था ढूंढ लो कि मिले ही नहीं ऐसा भी नहीं होता। तो परिणाम होते हैं तत्समय के परिणाम, वो जैसी भी विधि लें, लेकिन नियमों का पालन बराबरी से होना चाहिए, इतना है। ऐसा भी नहीं होता है कि भाई आसानी से आहार मिल जाए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि भाई एक कलश और उसके ऊपर नारियल ऐसी विधि लेके गए हो, वो ही नहीं मिले, तो इजीली भी ऐसा हो सकता है। तो इतना नहीं सोच सकते अपन, लेकिन हाँ ये नियमों का पालन करना जो है, नियम वैसे ही रहेंगे। बिना विधि के आहार लेते नहीं लेते। विधि ना मिले तो आहार नहीं लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, 3 दिन हो गए 4 दिन हो जाए, हाँ जो भी हो। अभी भी ऐसा होता है, कईयों को नहीं मिलती। अभी मेरी मम्मा ने मुझे बताया था कि 4 दिन से आहार नहीं हुआ महाराज को, क्योंकि उनकी विधि नहीं मिल रही। वो विधि बताते थोड़ी, नहीं बताते, कैसे पता लगेगा? जरूरी नहीं है ना, पता लगना जरूरी थोड़ा ना है। मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो समाधि पूर्व मरण पूर्वक देह त्याग कर देंगे, यही है। ऐसा नहीं है कि भाई नहीं पता चल रहा, लोगों को हिंट देंगे या बता देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे कुछ भी हो, अपनी व्यवस्था ही रख ले तो। हाँ अपनी व्यवस्था रख ले तो। कैसी व्यवस्था? जैसे अभी वर्तमान में कई जगह देखने को मिलता है। नहीं गलत है, ऐसा नहीं होता है, ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। विधि तो जरूरी वो उतना रखते हैं, और भले सिंपल विधि सोच के जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन
ऐसा नहीं होता कि भैया नियम तोड़ दें या किसी को हिंट कर दें। तो है अब की हाँ। अभी वर्तमान परिवेश में कोई श्रावक भी नहीं मिल रहा है हमारा, कोई ऐसी धर्म साधना में सहायक हो, तो अपना कबीला अपन साथ ही लेके चले। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, कबीला साथ लेके चलने का कोई सिस्टम नहीं है। मुनि महाराज तो अकेले ही चलते हैं, पीछी और कमंडल के अलावा कुछ साथ नहीं रखते, दोनों हाथ उनके खाली होते हैं, दोनों हाथ में, एक हाथ में पीछी, एक हाथ में कमंडल। समाज व्यवस्था करती है वो एक अलग बात है, लेकिन मुनिराज उस व्यवस्था में भी अनुमोदना तक नहीं करते, वो अपना कार्य करते हैं, समाज अपना कार्य करती है। उससे व्यवस्था का उपयोग तो करते हैं ना, उनकी व्यवस्था बनाने के लिए समाज को करती है, और वो पूरी उसमें तन्मयता के साथ उपयोग तो करती है। देखो सबसे बड़ी बात ये है, हाँ, निमित्त से बने हुए भोजन के त्यागी होते हैं मुनिराज। अगर मुनिराज के निमित्त से भोजन बनाया गया है तो उसके वो त्यागी होते हैं, ये तो निश्चित बात है, और नहीं करना चाहिए। समाज अपना कार्य कर रही है, देखो वर्तमान समय है, समाज अपना कार्य कर रही है, लेकिन मुनिराज उस भोजन के त्यागी भी होते हैं। तो मुनिराज ऐसा भोजन नहीं लेते जो उनके निमित्त से बनाया गया हो। इतना नियम का पालन तो होता है। अभी तो नहीं, वो उससे मतलब नहीं है, अभी है कि नहीं उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन नियम तो ऐसा ही है। अभी कौन कितना पालन करता है इसकी चर्चा तो अपन करना ही नहीं चाहते, लेकिन जिनवाणी के अनुसार क्या नियम है, अपन तो मुनि धर्म कैसा है, स्वरूप कैसा है, अपन तो उसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। तो ये सकल चारित्र 5 महाव्रत के धारी होते हैं, 5 पाप के पूर्ण त्यागी होते हैं। अणुव्रत में 5 हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 पापों का एक देश त्याग होता है, महाव्रत में पूरा त्याग होता है। ठीक है, अब देखो पूर्ण त्याग मतलब छटकाई की हिंसा की जीव, अनकृतकारी तनुवन्ना से त्यागी होते हैं। झूठ, चाहे कैसा भी समय आ जाए झूठ नहीं बोलेंगे, कैसी भी परिस्थिति हो झूठ नहीं बोलेंगे, मौन रह जाएंगे, उपसर्ग सहेंगे, लेकिन झूठ नहीं बोलेंगे। ये सब चीजें हैं। और 5 महाव्रत या पूरा 28 मूल गुणों का निर्तिचार पालन, ये भी सहज रूप से होता है, बुद्धिपूर्वक सोच सोच के नहीं, सहज रूप से होता है। जैसे खाना बनाते समय नमक कितना डालना है, मिर्ची कितना डालना है, सोचना नहीं पड़ता ना। लेडीजों को पूरा अनुभव होता है, अब सोच ऐसे बोल बोल के करें, अब थोड़ा आधी चम्मच नमक डालना है, इसके बाद मिर्ची ढूंढना पड़ेगा, अब आधी चम्मच मिर्ची डालना है, सोचते नहीं, उनकी हैबिट में है, होता रहता है। ऐसे मुनिराजों के भी 28 मूल गुण हैबिट में हो जाते हैं, सहज रूप से उनका पालन होता है, वो अपने आत्मानुभव में मग्न रहते हैं। हर अंतर मुहूर्त में उनको आत्मानुभव जरूरी होता है। पर जैसे जब प्रथम बार दीक्षा ली तब तो सोच सोच के करते होंगे ना, पहले दीक्षा ली सब कुछ देखो पहले से सब सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, ऐसा नहीं बिल्कुल नौ सीखा, आज तक कुछ पता ही नहीं था और दीक्षा ले ली और अब तुम्हें एक एक चीज सिखानी पड़ेगी, तो पालन कैसे होगा मुनि व्रत का? पहले सब सीखना समझना पड़ता है। इसलिए तो पहले आज देखो ना, आज भी ऐसा होता है, सबसे पहले ब्रह्मचर्य के व्रत लेते हैं, फिर क्षुल्लक दीक्षा लेंगे, अलग शिक्षा लेंगे, समझ समझ करके ऐसे आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आए, और हर कोई चक्रवर्ती नहीं होता, और चक्रवर्ती को भी तो कितना ज्ञान था। आप देखो पुराने इतिहास में भी उदाहरण ऐसे ही है, सब स्वाध्याय जीते, मुनिराज से पहले धर्मोपदेश सुनते हैं, पूरा दीक्षा का विषय में जानते हैं, तभी तो दीक्षा लेते हैं। और मुनिराज भी ऐसे थोड़ा ना किसी को भी दीक्षा दे देंगे पालन हो ना हो। कैसा लिखा है कि आचार्य पहले तो दीक्षा देने के भी नियम होते हैं। क्या? पहले तो परिवार की आज्ञा, कि भाई माता पिता, आपकी पत्नी, बच्चे हैं, उनकी सबकी आज्ञा चाहिए कि आपको आप दीक्षा ले सकते हैं। नहीं दी तो नहीं ले सकते। नहीं, हाँ, परिवार की आज्ञा जरूर है, चाहे तीर्थंकर का जीव छोड़ दो, चाहे कोई भी जीव हो, क्योंकि तीर्थंकर का जीव भी आज्ञा लेके ही जाता है माता से, लेकिन उनको किसी के पास जाना नहीं होता, वो तो स्वयं दीक्षा लेते हैं। उनके गुरु कोई नहीं होते ना, वो तो पंचमुष्टि के श्लोच करके स्वयं नमः सिद्धेभ्य बोल के दीक्षा ले लेते हैं। लेकिन कोई भी जीव, कुंदकुंद आचार्य की भी तो स्टोरी है, रात से सुबह हो गई थी, माता से आज्ञा मांग के, लेकिन आज्ञा मिलने के बाद ही दीक्षा दी जाती है। दूसरा, योग्य अयोग्य जानकर दीक्षा दी जाती है। आज्ञा नहीं मिली तो नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, निश्चित रूप से नहीं लेंगे जब तक। हाँ, ऐसा है, ऐसे भी उदाहरण है, सुकुमार, सुकोशल इत्यादि की माँ जो थी, उन्होंने आज्ञा कहाँ दी थी अपने पति को? उन्होंने कहा जब तक उत्तराधिकारी नहीं होगा तब तक आप दीक्षा नहीं ले सकते। जैसे ही बेटा हुआ, उन्होंने छुपा के रखा गर्भ को अपने पति से कि इनको पता चल जाएगा तो दीक्षा ले लेंगे। लेकिन बेटा हुआ, एक दिन आया, निला रही थी, उनने कहा भाई आपका बेटा है, तो पता चल गया, तो उसका राज तिलक करके दीक्षा लेके निकल गए। वो पता ही नहीं था। हाँ, पता नहीं चला था, बेटा हो गया, छुपा के रखा। ऐसे भी उदाहरण है। आज्ञा जरूरी है। नहीं तो उधर आज्ञा ली कहाँ है?
पहले ही आज्ञा ले ली थी ना कि बेटा होगा तो दीक्षा लेंगे, हाँ ले सकते हैं, बस आज्ञा हो गई। यहाँ वचन ले लिया था ना पहले ही, वचन का बहुत बड़ा महत्व होता था पहले के समय में। आजकल तो बात बात पे हम कह के भूल जाते हैं, हाँ तब कहा होगा अभी नहीं, ऐसा नहीं चलता है। पहले ऐसा नहीं था, पहले तो जो कह दिया वो कह दिया। वचन मतलब वचन, ऐसा वचन को निभाते हैं, प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसा होता था। तो सकल चारित्र समझ में आ गया। अभी इसके बाद है चौथी संज्वलन कषाय। जैसे ही गुणस्थान बढ़ता है, अब 2 श्रेणी है, उपशम और छपक। सम्यक दर्शन में भी ये ऐसा होता है, यदि उपशम हो तो औपशमिक सम्यक तो प्रथमोपशम होता है सबसे पहले, उसके बाद फिर छायोपशमिक होता है, फिर छायिक सम्यक दर्शन होता है। और छायिक सम्यक दर्शन एक बार जीव को हो जाए तो दोबारा मिथ्यात्व में नहीं जाता है ना। यहाँ 7वें गुणस्थान के बाद 2 तरफ बढ़ जाता है, उपशम श्रेणी, छपक श्रेणी। उपशम में 7वां, 8वां, 9वां और 11वां, और छायिक श्रेणी है 7वां, 8वां, 9वां, 10वां और 12वां। 7वें के बाद 8वां, 9वां, 10वां और 12वां। 8वां, 9वां, 10वां, 11वां उपशम श्रेणी, 8वां, 9वां, 10वां, 12वां छपक श्रेणी। अगर वो उपशम श्रेणी के अनुसार जाता है तो कर्म दबते हैं उसमें, संजुलन कषाय दब जाएगी अंदर में, प्रकट रूप में नहीं दिखेगी, तो 11वें गुण स्थान तक जाता है, फिर उसको नीचे गिरना ही होता है, उपशम श्रेणी वाला गिरेगा ही गिरेगा। और जब छपक श्रेणी होगी तो 8वां, 9वां, 10वां, उसके बाद 10वें गुण स्थान में संजुलन कषाय का भी अभाव हो जाता है, 12वें में जाता है। 12वें के अंतिम समय में 4 घातीय कर्मों का अभाव हो जाता है। 12वें गुण स्थान का अंतिम समय, 13वें गुण स्थान का प्रथम समय, 4 घातीय कर्मों का अभाव हो जाता है, केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। 12वें गुण स्थान में जाने के बाद कभी जीव नीचे नहीं आता, फिर सीधा केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। इस प्रकार इन 4 कषाय के अभाव पूर्वक जीव, 4 कषाय का अभाव जब होता है उसके बाद 4 घाती कर्मों का अभाव होता है। 12वें गुण स्थान का अंतिम समय, 13वें गुण स्थान का प्रथम समय, उस समय केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है और अरहंत दशा प्रकट। केवल ज्ञान 13वें गुण स्थान में होता है, 13वां गुण स्थान, वही 13वें गुण स्थान का प्रथम समय है ना, 12वें गुण स्थान का अंतिम समय, 13वें गुण स्थान का प्रथम समय। इस प्रकार से इस जीव को ये केवल ज्ञान की दशा, अरहंत दशा प्रकट हो जाती है। 4 कषाय समझ में आ गया, अनंत अनुबंधी आदि सब समझ में आ गया, कैसे कैसे कौन कौन से गुण स्थान में अभाव होता है, कितने कितने समय में आत्मानुभव जरूरी होता है, और ये सारी बातें, सारी चर्चाएं हमने आज कर ली है। इसके आगे बहुत सारी चर्चाएं अभी आएंगी, 9 कषाय का भी थोड़ा सा वर्णन आएगा, उसकी चर्चा हम करेंगे। अभी की बात को नाम देते हैं। ओम नमः सिद्धि।